हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुनः मैं आपके सामने एक नए थ्योरम लेके आए हैं जिसका नाम है समरूप वर्ग क्षेत्रफल प्रमेय। समरूप वर्ग क्षेत्रफल प्रमेय। आप इसके पहले हमारे प्रीवियस वीडियो दिखेगा तो उसमें हमने समरूपता के बारे में बताए थे। ए से समरूपता क्या होता है, ए समरूपता क्या होता है, ए समरूपता क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी सारी बातों को हम प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें हम आपको बताएं। ठीक है, तो आप उसको हमारे इस वीडियो को देखने से पहले एक बार हम जरूर कहेंगे कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तब आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बाद आपका जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपका वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपको हम आपका वीडियो जो लेके आ रहे हैं यह है समरूप वर्ग क्षेत्रफल प्रमेय। समरूप वर्ग क्षेत्रफल प्रमेय किसको कहते हैं, ये आपका सबसे पहला इसमें आता है थ्योरम लिखने के लिए। तो कहते क्या है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, यानी पहले से आपका कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है। समरूप होने के लिए हमने शर्त बता दिया था कि समरूप होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। हमने बता दिया था कि समरूप होने के लिए दो तीन शर्त होता है। पहला, भुजा का अनुपात 1 होता है और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी आपका यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कह देगा कि दो समरूप त्रिभुजों के खाली स्थान का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात खाली स्थान बराबर होती है या बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कहा है कि दो समरूप त्रिभुज, तो हमने बताया था बच्चों कि दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए कि दो गो त्रिभुज है। यहाँ पे हमने बता चुके हैं कि दो अगर समरूप कह दिया ये दोनों है तो समरूप में दो चीज हो जाता है। पहला, संगत कोण। तो बोलिए ए बी सी और पी क्यू आर में आपका संगत कोण हो गया कोण ए का संगत हो गया कोण पी, ठीक है। और कोण बी का संगत हो गया कोण क्यू और कोण सी का संगत हो गया कोण आर। आप समझ रहे होंगे क्यों हो गया, क्योंकि कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज हो गया जिसका संगत भुजा हो गया कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। अब आइए दूसरा, ये पहले से ही करा क्योंकि यहाँ पे लिख दिया समरूप त्रिभुज। जैसे समरूप कह देगा तो दोनों चीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, फिर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर और तीसरा हो जाएगा ए सी बटे आपका हो जाएगा पी आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का अर्थ है कि आपका दिया गया है कि दो त्रिभुज एबीसी समरूप है, हमको सिद्ध करके लाना है क्षेत्रफल का अनुपात दो संगत भुजा, यानी के संगत भुजा कोई भी दो गो हो जाए। तो तीन गो होता है एक त्रिभुज में, आप लोग जानते हो कि तीन गो भुजा होता है, तो तीन गो अनुपात हो सकता है। पहला हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का अनुपात, दूसरा हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर का अनुपात और तीसरा हो जाएगा ए सी बटे पी आर। तो कोई आपको एक प्रूफ कर देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे कि इसी प्रकार या उसी प्रकार जैसे एक होकर करेंगे। मान लिया मेरा ये वाला आ गया इसका अनुपात का क्षेत्रफल, तो हम कह देंगे कि दोनों उसी प्रकार, या इसका ले आएंगे तो कह देंगे दोनों इसी प्रकार। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक कर देंगे तो आपका तीनों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करना है कि दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात,
यानी दो गो संगत भुजा है उनके वर्गों का अनुपात, यानी आपका हो गया ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कैसे इसको हम बनाएंगे, रचना में हम क्या करते हैं ए डी परपेंडिकुलर बी सी, देखिएगा ए डी परपेंडिकुलर हमने क्या किया बी सी तथा पी एम परपेंडिकुलर पी एम, क्यू आर परपेंडिकुलर हमने क्या डाला पी एम डाला, लम डाल दिया है ना, ए डी लम डाले बी सी पर और क्यू आर पी एम लम डाले क्यू आर पे डाल दिए। उसके बाद रचना किए, उसके बाद हम आते हैं परमान में, तो पहला लेते हैं त्रिभुज इसमें ए बी डी और दूसरा लेते हैं पी क्यू एम या पी एम क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया ए बी डी और यहाँ पे लिख सकते हैं या पी क्यू एम भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू एम। ठीक है, पहला हमने त्रिभुज लिया ए बी डी और दूसरा हमने लिया पी क्यू एम। ठीक है, यानी हम पहला त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे कह रहा था कि समरूप है, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, ये वाला हो जाएगा, किसके कारण हो जाएगा तो दिया गया, कहाँ दिया है भाई, तो कह रहा है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप में कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि आपका यहाँ पे क्या हो गया कि आपका यहाँ पे दिया है कोण बी बराबर कोण क्यू और दूसरा हो गया, आप लोग जानते होंगे कि लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका कोण डी बराबर कोण एम हो गया, कोण डी बराबर कोण एम हो गया, काहे भाई ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो बोलो एक त्रिभुज का यानी पी ए बी डी और पी क्यू एम में कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू और कोण डी बराबर हो गया एम। ठीक है, देखिएगा कोण बी बराबर हो गया क्यू और कोण डी बराबर आपका हो गया कितना एम। तो बोलो एक त्रिभुज का दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण, पहले त्रिभुज ए बी डी में हो गया दो कोण और दूसरे त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ए समरूपता। आपको याद करिए जब हम एस हम पढ़ा रहे थे तो उसमें ए की चर्चा किए थे कि ए है क्या, यानी ए वह कहता है कि जब कोई दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। आप करके इसको देख सकते हैं या अपने प्रीवियस वीडियो में जा करके आप देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि ए समरूपता क्या है। तो बोलो बच्चों जब ए बी डी और पी क्यू एम अगर दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो समरूप में तो दो चीज हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू, डी बराबर ए और यहाँ पे हो जाएगा डी ए बी बराबर हो जाएगा एम पी, यानी संगत कोण हो जाएगा, और दूसरा अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी अनुपात हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम और बी डी बटे क्यू एम। तीनों हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन हमको दूगो की जरूरत है इसलिए हम दूगो लिख रहे हैं, यानी लिख रहे हैं पहला ए बी बटे आपका पी क्यू और दूसरा लिख रहे हैं ए डी बटे कोची पी एम, ये वह हो सकता है बी डी बटे क्यू एम भी हो सकता है, लेकिन अब इसका जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, जब पर लिख सकते हैं। अब चूंकि ए डी बटे पी एम बराबर बी सी बटे क्यू आर भी होगा, काहे होगा अब देखिए समझिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। हम कह सकते हैं जैसे हम एक दिन और बता रहे थे, जैसे कह दिया ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है, तीनों अगर कर बराबर है ए बराबर बी बराबर सी, अगर कह दिया ए बराबर 10 रुपया आया सपोज मान लिया जाए, तो क्या सी बराबर भी 10 रुपया होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बी बराबर 10 रुपया होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों आपस में यदि बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर सी या सी बराबर बी या बी बराबर ए या बी बराबर सी। तो उसी प्रकार अगर कह दिया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, तो इसके जगह हम ये भी रख सकते हैं,
रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बराबर करा, इसके जगह हम ई भी रख सकते हैं या इसके जगह हम ई भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है, क्योंकि तीनों आपस में क्या अनुपात बराबर होता है, हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि काहे कह रहा है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है तो यहाँ पे हम क्या किए, एडी बटे आपका पीएम के जगह हम बीसी बटे क्यू आर रख दिए, क्योंकि इतना बराबर ही आया तो इतना बराबर हम इसको हम लिख सकते हैं ना जी, इसको भी लिख सकते हैं, जरूरत आएगा इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, कोई भी क्यों किए, तो यहाँ ए बी बटे पी क्यू बराबर है बीसी बटे क्यू आर, हम लिख भी दिए यहाँ पे, देख लीजिए है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किए, ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम और ए डी बटे पी एम को हम, अब आइए कह रहा है क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का चर्चा है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, आप लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और जिस पे लंब डाला जाता है वो आधार का काम करता है और जो लंब डाला जाता है ऊंचाई का काम करता है। हम प्रीवियस में भी बताए हैं कि जिस पे आपका जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, अगर हम इस पे लंब डाल दिए तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। मान लिया कि त्रिभुज अगर हम इस पे लंब डाल दिए तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो गया। मान लिया त्रिभुज है और अगर मान लिया इस पे हम लंब डाल दिए तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कह रहा था कि क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल हमने लिखा पहला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और फिर लिखे पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तब पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तब बोलो 1/2 से 1/2 कट गया, बी के मान हो जाएगा BC और आपका ऊंचाई हो जाएगा AD। अब इसमें आइए तो इसमें हो जाएगा QR और इसमें हो जाएगा PM। अब आइए 1/2 से 2 कट गया, यानी BC गुने AD हो गया और QR गुने PM हो गया। अब देखिए मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब आइए समीकरण 1 में AD बटे PM का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे वो आया है चर्चा AD बटे PM आया है, तो AD बटे PM जहां पे होगा उसका मान हम ई वाला रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका BC बटे QR एगो पहले से है और एगो इसके जगह हमने क्या किया, ये रख दिया, यानी BC बटे QR। आप बताइए BC गुने BC तब BC का स्क्वायर हो गया और QR गुने QR तब कुछ हो गया, QR का स्क्वायर हो गया, यानी कहने का अर्थ है कि BC बटे 2 गुआ 2 एकरा पे तो दोनों के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी BC बटे QR स्क्वायर। अब बताओ जब ए को सोल्व हो गया यानी BC बटे QR स्क्वायर हो गया, तो इतना के जगह हम भी रख देंगे तो ये भी आ जाएगा, कितना के जगह हम ये भी रख देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दें उसी प्रकार AB बटे PQ का स्क्वायर, BC बटे QR का स्क्वायर और AC बटे आपका PR के स्क्वायर। यानी आपका यही कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आप कहोगे सर ये थ्योरम पढ़ने से हमको क्या फायदा है, तो ये थ्योरम का आपका मैथ बन जाएगा। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, कैसे आता है, जैसे आपको कह दिया कि मान लिया जाए कि दो त्रिभुज है, अगर मान लिया कह दिया ABC और PQR, अगर कह दिया ये 3 है ये 4 है, अब कह दिया इसका क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं आंख मुनेंगे 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 9 बटा आपका 3 दिया 9 4 चौके 16, यानी 9 अनुपात आपका 16 हो जाएगा। तो इसके अब आपके अनुसार आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं, इस सब त्रिभुज में लागू नहीं होगा, कब में होगा, जब कह रहा है कि समरूप त्रिभुज होगा तभी होगा। अगर ये नहीं रहेगा, कह देता खाली दो त्रिभुज में, तो नहीं होगा। जैसे कह दिया दो समरूप त्रिभुज में, तो दो समरूप त्रिभुज अगर आ जाएगा तभी आपका काम करेगा। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो भी हमें कमेंट करके जवाब करेंगे कि हाँ सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उसको हम अच्छे से और बताने की कोशिश करेंगे। और कोई भी समस्या आए आप बुक उठा करके देखिए, उसमें आपको मिलेंगे। हम जो है बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई समस्या अगर आपको हो गया तो हमें कमेंट में जवाब दें कि हाँ सर हमें यहाँ परेशानी हो रही है, हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बता रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़े अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे।
आपके असाइनमेंट में भी ये चीज दिया हुआ है, आपके एग्जाम में भी आता है, आपका ये 5 नंबर का आता है। तो बच्चों इसको आप सीरियसली वे में पढ़ें और 1-2 बार अपने से इसको बनाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद एग्जाम में जब भी आए आप इसको बना देंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि जो है हम और आगे अच्छे से वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।